फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ज्योति और स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल ज्योति's क्रिएशन में। तो आज मैं एक ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूं। चाहे आप उसे ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र बोल लीजिए, चाहे आप उसे सिलाई का कोई सामान रखने के लिए कोई ऑर्गेनाइज़र बोल लीजिए। तो इस टाइप से मैं बनाने वाली हूँ। उसके लिए पहले मैंने एक डिज़ाइन बना लिया है और उस डिज़ाइन के बेसिस पे मैं फैब्रिक को कट करके उसे बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने एक पैटर्न बनाया है कि भाई इस टाइप से, ये देखिए इस टाइप से मेरा ऑर्गेनाइज़र होगा। ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। तो फ्रंट साइड में मैंने 1 2 3 4 5 पॉकेट दी हैं, बैक साइड पे 1 2 3 पॉकेट दी हैं। तो इस टाइप का ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनेगा, जो कि बहुत ही यूज़फुल होगा। आप इसे सिलाई का सामान रखने के लिए बना लीजिए, आप इसे अपने ज्वेलरी रखने के लिए बना लीजिए, या फिर किसी भी और चीज़ को स्टोर करने के लिए आप इसे बना सकते हैं। तो उसके लिए चलिए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो ये मैंने साइड रख लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पीस लिया है जिसमें मेन फैब्रिक, ये वही वाला फैब्रिक है जिससे मैंने मसंद का कवर बनाया था। तो उसी का एक टुकड़ा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा उससे मैं ये बना लेती हूँ। तो ये हमने एक पीस लिया है जिसका मेजरमेंट है, मैं इस साइड करती हूँ, 12 बाई 25 का। तो 12 बाई 25 का इसका मेजरमेंट है, जिसमें मैंने मेन फैब्रिक, रबर शीट और साथ में लाइनिंग ले रखी है। तीनों सेम साइज के हैं, 12 बाई 25 के। साथ ही हमें सेम साइज का एक प्लेन फैब्रिक और चाहिए। तो ये देखो मैंने एक प्लेन फैब्रिक और ले लिया है। चलिए इसे साइड रखते हैं। अभी हमें करना क्या है, इसको साइड रखते हैं और इसके चारों तरफ ऐसे 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 सिलाई रख लेनी है। तो इसके चारों तरफ हम सिलाई रख लेंगे। और साथ ही हमें 4 ट्रांसपेरेंट शीट चाहिए जिसका मेजरमेंट है 4 इंच। इसकी लंबाई है देखिए 4 बाई, और टोटल लेंथ इसकी जैसे हमने 12 लिए हैं तो 4 बाई 12 के 4 पीस लिए हैं। 1 2 3 एंड 4 बाई 12 का 4 पीस लिए हैं। साथ ही हमें एक और ट्रांसपेरेंट शीट चाहिए जिसका 3 बाई 12 का एक मेजरमेंट होगा। ये उससे छोटी है, वो 4 बाई 12 का था, ये 3 बाई 12 का एक ट्रांसपेरेंट शीट है। और बैक साइड के लिए हमें चाहिए 6 बाई 12 का, हमने एक ही पीस ट्रांसपेरेंट और ले लिया है। अब हमें चाहिए 2 शीट और चाहिए, जो हमें 7 बाई 12 की चाहिए। ये थोड़ी बड़ी साइज़ की बनेगी, 7 और 7 बाई 12। तो कॉमन चीज़ इसमें है कि 12 बाई 12 ही हमने चौड़ाई लेनी है सभी की। तो 7 बाई 12 का एक ये दो हमने ट्रांसपेरेंट शीट ली है। अब हमने क्या करना है, इनके दोनों तरफ पाइपिंग करनी है। तो दोनों तरफ हम करेंगे क्या, इस टाइप से पाइपिंग ले ली और इस टाइप से सिलाई रखी। इसको ऐसे पलट करके, पीछे को पलट के दोनों तरफ से ऐसे पाइपिंग दे देनी है, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों तरफ से। तो इस टाइप से हम इन सब ट्रांसपेरेंट शीट को, जैसे ये है 7 बाई 12 की, जैसे ये है 6 बाई 12 की, जैसे ये है 3 बाई 12 की, और ये है 4 शीट 4 बाई 12 की। तो इन सब में हमें सिर्फ 3 बाई 12 की ट्रांसपेरेंट शीट को छोड़कर बाकी सबको दोनों तरफ से हमें पाइपिंग कर लेनी है। और इसके हमें सिर्फ एक साइड करनी है, जो 3 बाई 12 का है, 3 बाई 12 की है, उसको सिंगल साइड हमें पाइपिंग करनी है, दोनों तरफ नहीं करनी है। अब बाकियों में हमें दोनों तरफ पाइपिंग करनी है, यानी इस साइड में पाइपिंग करेंगे और इस साइड में पाइपिंग करेंगे। तो ये हमें एक काम करना है, तो ये हम फटाफट से कर लेते हैं। 8 हमने जिप लेनी है, ये मैंने 8 जिप ले ली है। और 8 जिप ये हैं 12 इंचेस की, सभी की सभी। तो टोटल मैंने 8 जिप ये ले ली है, जिस सब में सिंगल रनर है। 6 इंच की एक स्ट्रिप लेनी है, स्ट्रिप आप नॉर्मल भी ले सकते हो, मैंने एक कपड़ा फोल्ड करके ले लिया है 6 इंच का। तो इसे ऐसे करके एक स्ट्रिप बना लूँगी मैं। तो ये थोड़ी देर में बताती हूँ आपको। उसके अलावा हमें चाहिए 2 बाई 35 का एक पीस चाहिए हमें, 2 बाई, यानी कि 2 इंच इसकी चौड़ाई हो, 2 बाई और 35 इसकी लंबाई हो, और 1.5 इंच की हमें, देखिए 1.5 इंच की हमें पाइपिंग चाहिए, जिसमें हमें चारों तरफ ऑर्गेनाइजर में पाइपिंग करेंगे। तो ये हमें चाहिए। उसके अलावा हमने एक 3 बाई 3 के 8 स्क्वायर पीस लिए हैं, देखिए 3 बाई 3 के 8 स्क्वायर पीस लिए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो चलिए देख लेते हैं हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांसपेरेंट शीट की दोनों तरफ पाइपिंग कर लेते हैं, और जो मेन फैब्रिक है उसको चारों तरफ से कुल्ट कर लेते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इन सभी को दोनों तरफ से पाइपिंग कर ली है। ये 4x12 की शीट है, ट्रांसपेरेंट शीट है, जिसके दोनों तरफ हमने पाइपिंग कर ली थी। ये देखिए, ये 4 है और ये 3x12 की एक शीट है, जिसके एक साइड हमने पाइपिंग करी है और एक साइड नहीं करी है। तो अब हम इनमें जिप अटैच करेंगे। अब हमने ये 3x12 की जो एक साइड हमने पाइपिंग करी थी और एक साइड नहीं करी थी, वो वाली पीस लेंगे और अब हमने इसमें चेन अटैच करनी है। तो सबसे पहले हम राइट साइड को इसके ऊपर रखते हुए इस टाइप से सिलाई लगाते हुए इसे इस पे अटैच कर लेंगे। तो ये इस पे अटैच्ड हो गया है। अब हम एक और शीट लेंगे जो हमने 4x12 की ली है, दूसरी वाली शीट, उसको लेंगे, उसको इसके ऊपर ऐसे रखते हुए राइट साइड ऊपर की तरफ, और अब इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, तो एक जिप अटैच्ड हो गई है, ये देखिए ये वाली। अब हम फिर से एक और जिप लेंगे और इसे इसके नीचे रखते हुए इसी टाइप से ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए, फिर दूसरी वाली शीट लेंगे। तो इसी टाइप से हमने ये चारों 4x12 की शीट्स को इसके ऊपर स्टिच कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से ये हो गया। अब हमने इन पे रनर डालेंगे, तो बस इसे खोलना है और इसमें रनर इंसर्ट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जिप अटैच कर लिए है, 1 2 3 4 और एक यहाँ 5। तो और जो ये 3 इंच वाली थी जिसकी एक साइड पाइपिंग है वो इस तरफ है और उस तरफ हमने यहाँ अभी कोई पाइपिंग नहीं की है, इस तरफ जिप के। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे, ये रहा मेन फैब्रिक, और मेन फैब्रिक को इसके नीचे रखना है और इसके ऊपर से हमने ऐसे जिप रखनी है। ये देखिए, इस टाइप से रख ली मैंने। अब हम करेंगे क्या, जहाँ यहाँ हमने पाइपिंग नहीं कर रखी है वहाँ पे एक सीधी सिलाई रखेंगे ऐसे, और फिर हम इस जिप को छोड़ते हुए जिप के ऊपर जो पाइपिंग है ना वहाँ पर एक सिलाई रखेंगे ताकि ये वाली पॉकेट लॉक हो जाए। फिर ये वाली पॉकेट को छोड़ करके जिप के ऊपर वाली पॉकेट को फिर से लॉक करेंगे ताकि ये वाली पॉकेट लॉक हो जाए। इसी टाइप से हमने जिप के ऊपर वाली जो पाइपिंग है उसमें सिलाई रखनी है जिससे कि उसके नीचे वाली पॉकेट्स लॉक हो जाए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ सिलाई कर लेते हैं और उसके बाद सभी को लॉक कर लेते हैं। I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. तो अब हम यहाँ पे पाइपिंग देके इस वाली चेन को भी फिनिश कर देंगे। अब वो भी हमें और यहाँ पीछे पलट देंगे। यहाँ पर ये सिलाई से अटैच कर लिया इस पाइपिंग को। अब इसे फोल्ड करके यहाँ पर भी ये देखिए इस टाइप से ये देखिए फिनिशिंग दे देंगे। और अब हमने जो बाकी पीस रखे हैं, एक 7x12 का 2 पीस ये रहे, 6x12 की 2 मतलब 1 पीस ये रहा। तो इसकी दूसरी तरफ पाइपिंग थी वो मैंने हटा दी, एक ही साइड हमें चाहिए। तो बस पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर जैसे हमने उसमें किया था जिप लगाए थे वैसे ही सेम हमने जिप लगानी है। तो पहले हम यहाँ पर जिप लगा लेंगे, ये देखिए सिलाई रखते हुए, फिर दूसरे पीस को रखेंगे, फिर इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इसी टाइप से फिर तीसरी जिप रखते हुए यहाँ पर सिलाई रखेंगे और इसके ऊपर यहाँ दूसरी वाली सिलाई लगा लेंगे और लास्ट में हम यहाँ पर ये वाली जिप लगा लेंगे।
meant to be in the great outdoors, forever free. तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पैनल भी रेडी हो गया। जैसे हमने दूसरे पे ये चेन को अटैच किया था, सेम हमने इस वाले पे भी चेन अटैच कर ली। अब हम एक प्लेन फैब्रिक लेंगे, सेम इसी साइज का जो हमने पहले रखा था साइड में, उसको सीधा रखेंगे ऐसे, और इसके ऊपर हम इसे ऐसे अटैच करेंगे। ये देखिए इस टाइप से, और इसे भी चारों तरफ से पहले ऐसे इसमें अटैच, पहले इसे इसमें अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए हमने करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ सिलाई रखेंगे। जैसे हमने इस सेपरेट इस पॉकेट को लॉक किया, फिर यहाँ सिलाई रखेंगे, फिर इसको भी लॉक करेंगे, फिर यहाँ सिलाई रखेंगे, इसको भी लॉक करेंगे, और फिर हम यहाँ पाइपिंग करेंगे। और उसके बाद इतना होने के बाद लास्ट में हम यहाँ पर इस जिप को लॉक करने के लिए हम इस पाइपिंग की हेल्प से इसको पलट लेंगे और जिप को लॉक कर लेंगे। तो चलिए पहले हम इतना कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से हमने ये वाला पैनल भी रेडी कर लिया। तो इस तरफ से हमने यहाँ वो वाला साइड है जहाँ हमने पाइपिंग नहीं की है, और यहाँ पर मैंने पाइपिंग के साथ इसे जोड़ दिया है, अटैच कर दिया है। तो ये सेपरेट पॉकेट इधर हो जाएगी। तो अभी हमने यहाँ साइड्स में सिलाई नहीं की है। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट वाला जो पैनल है वो इस टाइप से रेडी हो गया। सभी जिप को हमने लॉक कर दिया है। ये देखिए साइड हमने अभी सिलाई नहीं रखी है, सिर्फ यहाँ सिलाई रखी है। तो ये बॉटम वाला पार्ट है और ये अपर वाला पार्ट है। इस टाइप से फ्रंट वाला ये इस टाइप से रेडी हो गया, और जो बैक वाला है वो इस टाइप से हमने सेम उसी तरीके से जैसे वहाँ जिप लगाई थी, यहाँ पर 3 जिप लगा के रेडी कर लिया है। ये बॉटम वाला पार्ट है और ये अपर वाला पार्ट है इसका। अब हमने करना क्या है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ ऊपर भी मैंने पाइपिंग दे दी है, जिससे कि इसकी फिनिशिंग आ गई है। फिनिशिंग आ गई है। अब हमने क्या करना है, इस वाले पार्ट को ये देखिए इसका सेंटर लेंगे, यानी कि 6, ये देखिए 6 पे सेंटर लिया। सेंटर से आधा इंच एक साइड जाना है इस तरफ और आधा इंच इस तरफ। अब जहाँ से पाइपिंग शुरू हुई है वहाँ से यहाँ तक ऐसे मिला देते हैं। ये देखिए इस टाइप से यहाँ से पाइपिंग शुरू हुई है। अब हमने इसको अभी कटिंग नहीं करना। अब हम ये पार्ट को ऐसे रखने वाले हैं और ऐसे नीचे को रखेंगे, और ये वाला पार्ट इसके ऊपर ऐसे बिल्कुल मिलाते हुए पिन अप कर ले। और अब हमने यहाँ से सिलाई रखते हुए शुरू करनी है, पूरे में इधर से सिलाई रखते हुए और इधर से सिलाई रखते हुए, और हमने वहाँ तक सिलाई रखनी है। देखिए राइट साइड दिखा लेती हूँ आपको। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम सिलाई रखना पूरे में, फिर यहाँ से ऐसे सिलाई रखेंगे, फिर ऐसे आते हुए, फिर ऐसे सिलाई रखते हुए पूरे को सिलाई रख लेंगे। तो पहले हम इतना कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से ये वाला पैनल भी जुड़ गया और ये बैक साइड भी इसके साथ ही जुड़ गया। अब हमने जो ये एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, तो इस टाइप से ये फ्रंट और ये बैक साइड का पैनल दोनों ही रेडी हो गए। ये देखो इस टाइप से, ये देखिए इस टाइप से ये पॉकेट रेडी, ये पॉकेट रेडी, ये पॉकेट, यहाँ नीचे वाली पॉकेट रेडी। तो ये सारी पॉकेट रेडी, और बैक साइड में ये देखिए ये दो पॉकेट रेडी, एक इधर और एक इस तरफ, एक इधर और एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो इस पीछे 6 पॉकेट रेडी है इस टाइप से। अब हमें साइड में पाइपिंग कर देनी है इनकी। और अब हमने क्या करना है, एक पट्टी लेनी है ऐसे, और उसको थोड़ा इधर फोल्ड करना है, थोड़ा सा इधर फोल्ड करना है, और इस टाइप से इस पे प्रेस कर लेनी है। ये देखिए, अब हम इसमें सिलाई रख लेंगे ऐसे, और सिलाई रखने के बाद इस टाइप से तो हम इस पैनल के यहाँ टॉप में यहाँ पर स्टिच कर लेंगे यहाँ पर।
तो ये एक हो गया। अब साथ ही इतना करने के बाद अब हमने एक और पट्टी ले ली, मैंने ये वाले फैब्रिक से ही ले ली। उसमें अच्छे से पहले प्रेस करेंगे और इससे हमने एक पट्टी रेडी करनी है, एक डोरी रेडी करनी है। क्योंकि मेरे पास ये प्लेन फैब्रिक नहीं है तो मैं यही वाला से करूँगी। तो इसको ऐसे करने के बाद सबसे पहले हम आधे में फोल्ड करते हैं इसे, ये देखिए। तो इस टाइप से होने के बाद अब हम आधा फोल्ड इस तरफ करेंगे, ये वाले पट्टी से आधा फोल्ड इधर और आधा फोल्ड इसका, और दोनों इस टाइप से आधा फोल्ड इधर और आधा फोल्ड इधर। इतना होने के बाद अब हम पूरे को ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे और सिलाई रख देंगे किनारे पे। तो ये देखिए इस टाइप से हमने डोरी रेडी कर लेनी है। तो यहाँ कोने में सिलाई रख देंगे तो इस टाइप से डोरी रेडी हो जाएगी। like a bird on a tree. अब हम इसे पाइपिंग से कवर कर लेंगे। I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. We meant to be in the great outdoors. Forever free. देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से पाइपिंग हो गई है और इस टाइप से बैक और फ्रंट में इस टाइप से फिनिशिंग आ गई है। ये देखिए पूरी तरीके से फिनिशिंग हो गई है। अब इस पैनल को साइड में रखेंगे। Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से हमने ये ऑर्गेनाइजर बना लिया। आप चाहे तो इसे मेकअप किट की तरह यूज़ कर सकते हैं, ज्वेलरी बॉक्स मतलब ज्वेलरी पाउच की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने सिलाई का सामान जैसे कि सुई धागा धागे इस रो में डाल सकते हो। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया। ये देखिए इस तरफ हमने 1 2 3 4 5 पॉकेट बनाई हैं, जो कि बड़ी पॉकेट है। ये देखिए इतना स्पेस है इसके अंदर, सामने इधर भी फुल स्पेस है। ये देखिए, तो इस टाइप से हमने यहाँ 5 पॉकेट बना के रेडी करी, और बैक साइड में भी हमने ये देखिए सेम इसी तरह 3 पॉकेट करके रैकेट रेडी करिए। और ये हमने 3 पॉकेट बनाई है और बीच में डिवाइडर बनाया है, यानी कि हमारी टोटल 6 पॉकेट है। तो यहाँ पर भी आप अपना सामान को सेट करके रख सकते हो। ये देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम इसी तरह, नीचे भी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये इस टाइप से एक बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र हमने रेडी कर लिया, और इस टाइप से चेन से हम लॉक कर लेंगे। और साथ ही हमने यहाँ डोरी का सपोर्ट दे रखा है। तो इस टाइप से आप इसे इस टाइप से आप अपने ऑर्गेनाइज़र को ऐसे 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 इस टाइप से रोल कर सकते हैं, या फिर आप वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं। तो इस टाइप से डोरी से आप इसे लॉक करके किसी भी जगह पे, किसी भी बैग पे या कहीं पे भी में स्टोरेज करके रख सकते हैं।
तो इस टाइप से हमारा ये ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया। आप देख रहे हो कितना खूबसूरत, कितनी फिनिशिंग के साथ बनाया है। मैं आपको हर बार बताती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ सिलाई में, मुझे भी बहुत सिंपल सिलाई आती है। तो उस तरीके से देखिए मैंने सिंपल सोबर तरीके से यहाँ पर इतना खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र रेडी कर लिया। और आप देखिए कितना स्पेशियस है, कितनी सारा स्पेस है। तो आप भी इसे यूज़ कीजिएगा, आप इसे ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। ये देखिए तो इस टाइप से आप अपने सिलाई का सामान भी इसमें रख सकते हैं। ये देखिए एक एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इस टाइप से ज्वेलरी भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। ये देखो कितना आसान तरीके से आप अपनी ज्वेलरी को स्टोर कर सकते हो।